मूल्यबोध एवं नैतिकता पर पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण सत्र का नाम परिचय एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता। परिचय एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता। इस सत्र की अधिगम संप्राप्ति इस प्रकार है। शिक्षक मूल्यबोध एवं नैतिकता पर स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षक बच्चों में मूल्यबोध एवं नैतिकता की समझ विकसित कर सकेंगे। कक्षा शिक्षण के समय पाठ में निहित मूल्यों का बोध बच्चों को करा सकेंगे। आइए अब हम लोग भारतीय संस्कृति में जीवन मूल्य इस विषय पर चर्चा करते हैं। भारतीय जीवन मूल्य मूलतः उसकी संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति में जहां भूमि को माता के रूप में माना जाता है, वहीं विश्व बंधुत्व की भावना से सभी प्राणियों के मंगल की कामना की जाती है। इस संस्कृति में प्रेम, सद्भाव, सेवा, समता, बलिदान, सत्य, त्याग, करुणा, संयम तथा परपीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की भावना जैसे अनेकों जीवन मूल्य विद्यमान हैं। हमारे उपनिषदों में जीवन मूल्य से संबंधित विभिन्न प्रसंगों का वर्णन मिलता है, जैसे आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात हमारे लिए चारों तरफ से कल्याणकारी विचार प्राप्त हो। अहिंसा परमो धर्मः, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों का सानिध्य प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। इसी प्रकार सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, कर्तव्य का आचरण करो, स्वाध्यायान मा प्रमद, अर्थात स्वाध्याय में आलस्य मत करो। और भी जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसके साथ वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण संसार परिवार के समान है, तथा सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। इन सभी मूल्यपरक वाक्यों का वर्णन किया गया है। हमारे मनीषियों का मानना है कि यदि परिवार, समाज तथा राष्ट्र में सुख, शांति, प्रेम, सद्भाव तथा सौम्यता का वातावरण
स्थापित करना है तो हमें नैतिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था का पालन करना होगा। पुरुषार्थ। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आइए अब समझते हैं कि पुरुषार्थ है क्या। पुरुषार्थ 2 शब्दों से बना है, पुरुष तथा अर्थ। पुरुष का अर्थ है विवेकशील प्राणी तथा अर्थ का तात्पर्य है प्रयोजन या लक्ष्य। पुरुषार्थ का अर्थ हुआ विवेकशील प्राणी का जीवन लक्ष्य या प्रयोजन। पुरुषार्थों में पहला स्थान धर्म का है। धर्म क्या है, इसके बारे में कहा गया है, जीवन में जो भी अच्छा धारण किया जाता है वह धर्म है। धर्म मानव मात्र को अच्छे कार्यों की ओर ले जाता है। धर्म में लोक कल्याण की भावना निहित है। धर्म जीवन का शाश्वत और सार्वभौमिक तत्व है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य में जो स्वाभाविक बल है उसका अभिव्यक्ति धर्म है। जीवन के आचरणों को आदर्श रूप में जीना और उनकी नैतिकता, अनैतिकता, अच्छाई, बुराई आदि को स्वयं द्वारा विश्लेषित करना, यही धर्म का मूल स्वरूप है। पुरुषार्थों में दूसरा स्थान अर्थ का है। जीवन यापन करने में सहायक जो भी भौतिक साधन हैं वे अर्थ के अंतर्गत आते हैं। अर्थोपार्जन में भी नैतिक मूल्य की बहुत आवश्यकता होती है। पुरुषार्थों में तीसरा स्थान काम का है। मानव जीवन में काम का उतना ही महत्व है जितना धर्म और अर्थ का। आहार, निद्रा, भय और काम भावना मनुष्य एवं पशुओं में समान रूप से होते हैं, किंतु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पशुओं की काम भावना अमर्यादित होती है, जबकि मानव में काम मर्यादित रूप में प्राप्त होता है। पुरुषार्थों में चौथा स्थान मोक्ष का है। मोक्ष का अर्थ है मुक्त होना। यह मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रकार पुरुषार्थ की अवधारणा भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत के बीच संतुलन स्थापित करती है। पुरुषार्थों के माध्यम से मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास हो पाता है। भारतीय संस्कृति में समाहित जीवन मूल्य के महत्व पर विचार साझा करने के पश्चात अब हम लोग मूल्य क्या है इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने से पहले नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में मूल्य पर कही गई एक बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विद्यार्थियों में 21वीं सदी के लिए जरूरी हुनर, कौशल, ज्ञान और मूल्य विकसित किए जाएं, जिससे वे एक समग्र और पूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित हों। इसी के साथ इस ड्राफ्ट में नीतिपरक एवं नैतिक चिंतन की बात भी कही गई है।
आइए अब हम मूल्य के विषय में देखते हैं कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का हम मूल्य निम्नलिखित 4 रूपों में ही निर्धारित करते हैं, जैसे कीमत के आधार पे, उपयोगिता के आधार पर, महत्व के आधार पर तथा नैतिकता के आधार पर। किंतु वास्तविक रूप से मूल्य व्यक्ति के वे आदर्श, सिद्धांत, मानक अथवा विश्वास हैं जो उसे अपने जीवन लक्ष्य तथा जीवन शैली को निर्धारित करने में दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। मूल्यों के पालन से सुख, आनंद, शांति एवं संतुष्टि की अनुभूति होती है। मूल्यों द्वारा आचरण तथा व्यवहार पर नियंत्रण किया जाता है। मूल्यों के निर्धारण में परिवार, समाज, धर्म एवं संस्कृति का विशेष योगदान होता है। मूल्यों के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों घटक आते हैं। मूल्य जीवन लक्ष्य एवं जीवन शैली का निर्धारण करते हैं। मूल्य किसी व्यक्ति अथवा समाज के आदर्श, सिद्धांत, विश्वास, नैतिक नियमों तथा संस्कारों के मानक हैं। आइए अब हम लोग मूल्यों के विभाजन के विषय में बात करते हैं। मूल्यों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित 6 भागों में रखा जा सकता है, जैसे सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौंदर्य बोधात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग सारे मूल्य इन्हीं भागों में समाहित हो जाते हैं, जैसे ईमानदारी हो या सच्चाई हो, चाहे धन कमाने का अच्छा तरीका हो, चाहे पर्यावरण या पशु पक्षियों के प्रति प्रेम एवं संवेदना हो, चाहे वो समाज के प्रति कर्तव्य हो, मानवता, दया, सहयोग की भावना हो, चाहे वो जनता की सेवा हो और चाहे अपने नैतिक नियमों का पालन करना हो। तो ये सभी मूल्य इन मूल्यों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अब हम लोग ये विचार करेंगे कि ये मूल्यबोध क्या है और मूल्यबोध की